सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार और अब मेरे अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्यार। आशा है आप इस लॉकडाउन के दौरान अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। अभी आज 31 मई हम जैसा कि जानते हैं कल से नया लॉकडाउन इस कोरोना महामारी के कारण शुरू होने जा रहा है, जिसमें कुछ रियायतें ही मिल रही हैं। तो इन रियायतों को हमें सावधानी समझकर, हमें एक आज़ादी नहीं माननी है, हमें सावधानी रखते हुए खुद को अपना काम आगे का करना है, क्योंकि कार्य भी ज़रूरी है, कर्तव्य पहले है। कोरोना जो ये बीमारी है, वायरस है, ये प्रकृति का एक संदेश है कि हम प्राकृतिक रहें, ईश्वर के बताए हुए नियमों को मानें, हम योग की शरण में रहें और हमारे जो पूर्वजों ने, हमारी जो संस्कृति ने हमें जो सिखाया है, उन जैसे कि अभिवादन करना, दूर से हाथ न मिलाकर नमस्ते करना। आज ट्रंप और अन्य विश्व के नेता जिसका अनुसरण कर रहे हैं, गर्म पानी को पीते रहें, आप सामाजिक दूरी बना के रखें, चेहरे को ढककर रखें। इस प्रकार के उपाय अगर हम करते रहेंगे तो हम कोरोना से बचे रहेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। हमें आपको मिले हुए और मेरे अपने प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों से मुझे मिले हुए एक काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ऐसा समय हम सभी के जीवन में पहली बार हमें दुर्भाग्य से देखने को मिला। ईश्वर आगे कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं बने, हम प्रभु से कामना ऐसा करें। साथ ही हम अपने घर में, परिवार में अपने सभी सदस्यों को बदली हुई परिस्थितियों में रहना, जीना भी अवश्य सिखाएं। बाज़ार में भी यदि आप जाएं, आप पूरा सुरक्षा से जाएं, चीज़ों को खरीदें, सैनिटाइज करके घर में लें, किसी से टच होने से, छूने से बचें और ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। चेहरे पर मास्क लगा के रखें, हाथों को साबुन से धोते रहें। इस तरह के उपाय जब हम प्रारंभिक रूप से हम करना शुरू करेंगे तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। ऐसा हमें निश्चित ही अपने परिवार में अपने बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो भी चीज़ें माता पिता सिखाते हैं वो उनके संस्कार बन जाते हैं, जो उनके साथ आजीवन रहते हैं। तो आप अपने बच्चे के, उनके भाग्य के निर्माता हैं, निर्णायक हैं। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मेरा निवेदन आपसे कि आप हमारे स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को इस तरह के अच्छे अच्छे नियम सिखाएं, जिससे कि वो किसी भी संकट से बचे रहें। साथ ही उन्हें घर में सदुपयोग करना, समय का किस तरह से सदुपयोग होता है वो भी सिखाएं। हमने एक काफ़ी लंबा लॉकडाउन झेला है। अगर हम नेगेटिव में लें तो हमारे काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, पॉजिटिव लें तो हमने एक लंबे समय से प्रकृति को एकांत में, किस तरह से प्रकृति सुंदर है, प्रकृति कितनी सुंदर तरीके से हमें वरदान देती है शुद्ध हवा के रूप में, शुद्ध वायु के रूप में, उसको हमने एहसास किया। हमने अपने बच्चों के साथ समय बिताते हुए कि हमारे बच्चे भी, अगर हम बच्चों के साथ रहते हैं, किसी ने कहा है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, तो बच्चों की संगति भी हमें कितना आनंदित देती है, यह भी हमने अवश्य ही अनुभव किया होगा। हमारे लिए एक संकेत है ये लॉकडाउन कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ें। आगे मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस नहीं टूटना चाहिए, उनका एक लंबा समय हो चुका है, इसलिए उनके लिए तुरंत, उनके लिए नए सेशन के लिए किताब और उनके लिए पाठ्य सामग्री की व्यवस्था कराएं। और उसके साथ ही स्कूल से जो गाइडलाइंस मिली हैं, एक ऐप हमने लॉन्च किया है। एक और खुशी की मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि विद्यालय ने आपकी सुविधा के लिए, जिसमें कि आपके पास अपने बच्चे से संबंधित लगभग सभी जानकारियां आपको उस ऐप में मिलेंगी। उस ऐप के 18 बटन हैं, 18 बटन्स में आपको अलग अलग तरह की जानकारियां मिलेंगी। आप उसे अवश्य ही डाउनलोड करें। आपके पास अवश्य एक मैसेज पहुँचा होगा, आप उस मैसेज के अकॉर्डिंग अपना यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करें और उसमें डाउनलोड सेक्शन में
आपको अपने बच्चे का LKG से लेकर 8 तक के बच्चों का हॉलीडे होमवर्क आपको मिलेगा और उस होमवर्क को कराते हुए इस पूरे जून के महीने में उनके समय का सदुपयोग करें और बच्चों को करके सीखने का अवसर देंगे। ऐसी मेरी आपसे आशा है और आपसे निवेदन भी है, जिससे कि हमें अपने बच्चों पर जैसे ही छुट्टियों के बाद हमें मिलें तो हमें उनके साथ काम करने में, उनको सिखाने में और उनको एक अच्छे स्तर पर ले जाने में आपको और हमको सुगमता हो और हम और आप अच्छा फील करें, बच्चे प्रेशराइज ना हों, क्योंकि समय बदल गया है। बदलते समय में हमें भी बदलना चाहिए। डिजिटल की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारी नेवी स्कूल की तरफ से भी हमने काफ़ी ऐसी व्यवस्थाएं हमने अपग्रेड की हैं। आपसे भी मैं आशा करता हूं, क्योंकि हम में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे हमारे कि उन्होंने इस लॉकडाउन के अवधि में सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सेशन अप्रैल से ही उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की। उनको निश्चित ही काफ़ी लाभ मिला। तो इसी प्रकार से आप भी, जिन लोगों ने भी स्मार्टफोन नहीं है जिनके पास, वो अवश्य के स्मार्टफोन लें और उसे स्मार्टफोन का सदुपयोग निश्चित करें। इसका दुरुपयोग घर में न हो, क्योंकि किसी भी चीज़ का सदुपयोग आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए सीखने का अवसर दें। किसी भी तरह से कहीं से भी बच्चों के लिए सीखने का चांस मिस न हो, ऐसी मेरी आपके साथ शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से जुलाई में अवश्य मिलें और आपके अवश्य दर्शन करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई वुड लाइक टू pray my God to grace you your health, wealth and prosperity and love and affection in your family. Thank you.